सुंदरबन जंगल में अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। गर्मी से राहत मिलने के लिए नीमो और उसके पति ने नारियल पानी की स्कूल के सामने दुकान खोली है। वाह 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 वाह, ये नारियल पानी तो कितना मीठा है। इसके आगे तो शक्कर भी फीकी है। अब इस पूरे गर्मी के मौसम में मैं नारियल पानी पीऊंगी। ये लो नीमो, नारियल पानी के पैसे। शुक्रिया मीनू मौसी। नीमो बहन, मुझे एक नारियल पानी दे दो। ठीक है लाडो बहन, बस 1 मिनट। ये लो। अरे वाह नीमो, ये नारियल पानी तो वाकई बहुत मीठा है। बस ऐसे ही हमें पूरी गर्मियाँ ताज़े ताज़े और मीठे मीठे नारियल पानी पिलाती रहना। शुक्रिया लाडो बहन, मैं तो सिर्फ यहाँ पे नारियल पानी देती हूँ। ज्यादा मेहनत तो तुम्हारे भाई साहब और उनके दोस्त सुंदर कबूतर करते हैं। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शिकारी चील की बीवी माया आ जाती है। उसे देखकर सारे डर जाते हैं। अरे डरो नहीं दोस्तों, ये हमारी रोज की ग्राहक है। अभी कुछ दिनों से ये पेट से है, इसलिए डॉक्टर तोते ने इसे हर 2 दिन में एक नारियल पानी पीने को कहा है। वो बस इसीलिए यहाँ आती है। माया बहन, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं अभी तुम्हारे लिए नारियल पानी लगवाती हूँ। ये लो बहन। नीमो बहन, ये लो नारियल पानी के पैसे। शुक्रिया बहन। अरे वाह नीमो, मानना पड़ेगा तुम्हें, अब तो तुम्हारी दुकान पर शिकारी पंछी भी आने लगे हैं। क्यों नहीं आएंगे मीनू मौसी? अगर हम ग्राहक को अच्छी सर्विस देंगे तो वो जरूर आएंगे, फिर वो चाहे शिकारी पंछी ही क्यों ना हो। चलो लंच तो हो गया, लेकिन इस गर्मी में अगर कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाता तो मजा आ जाता। तो चलो फिर हम नारियल पानी पीकर आते हैं। यहाँ स्कूल के बाहर मेरे मम्मी पापा ने नारियल पानी का ठेला लगाया है, हम वहीं चलते हैं। अभी लंच ब्रेक खत्म होने में थोड़ा समय है, इससे पहले पहले हम वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ चलो चलो। नीमो, लाडो और गोरी तीनों के बच्चे नारियल पानी की दुकान के पास आ जाते हैं। मम्मी, हमें नारियल पानी पीना है। अरे बच्चों, क्या लंच ब्रेक के बाद स्कूल की छुट्टी है? अरे नहीं आंटी, हमारा लंच तो हो गया, लेकिन लंच ब्रेक खत्म होने में अभी थोड़ा समय था। लेकिन हमारा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था, तभी हमें बंटी ने कहा कि यहाँ चलो और हम आ गए। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ठीक है। रुको बच्चों, मैं अभी तुम सबको नारियल पानी देती हूँ। रानो एक एक करके सब बच्चों को नारियल पानी देती है। बच्चे नारियल पानी पीने लगते हैं। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, अब हमें स्कूल वापस जाना चाहिए। सारे बच्चे अपने स्कूल में वापस जाते हैं। चलो, गर्मी का मौसम तो शुरू हो गया, अब मेरा कुछ ठंडा ठंडा पीने को दिल कर रहा है। तभी चील की नजर नीमो की दुकान की तरफ चली जाती है। चलो आज नारियल पानी पिया जाए। चील दुकान के पास आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, मुझे एक नारियल पानी दे दो। ठीक है चील भाई, बस 1 मिनट। नीमो उसे नारियल पानी दे देती है। चील नारियल पानी पीने लगता है। अरे वाह, ये नारियल पानी तो बहुत मीठा है। नारियल पानी पीकर चील वहाँ से जाने लगता है। अरे चील भाई, नारियल पानी के पैसे तो देते जाइए। क्या तुम मुझसे पैसे मांगोगे? अरे ओ चिड़े के बिल्ले, तुझे अपनी जान प्यारी है कि नहीं, जो तुम मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे चील भाई, अगर नारियल पानी पिया है ना तो उसके पैसे तो देने होंगे। क्यों रे चील के बच्चे, तुझे क्या लगा था कि अगर तू चील है तो तुझे नारियल पानी फ्री में मिलेगा? चल अब जल्दी से पैसे दे और यहाँ से 9 2 11 हो जा। चील नारियल पानी के पैसे दे देता है। मैं तुम सबको देख लूँगा। चील गुस्से से वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। रात होते ही नीमो भी अपनी दुकान बंद करके घर चली गई थी। रात थोड़ी गहरी हो जाती है। वही शिकारी चील नीमो की दुकान के पास आ जाता है। चिड़े के बिल्ले, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। चील दुकान में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब नीमो और उसके साथी दुकान के पास आते हैं तो वो देखते हैं सारी दुकान जलकर खाक हो गई थी।
अजी, ये किसने किया? अब हम क्या करेंगे? हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? नीमो का परिवार निराश होकर घर वापस आ जाता है। जैसे तैसे दिन गुजर जाता है। नीमो, मैं बाहर जाता हूँ और कुछ खाने को लेकर आता हूँ। नीमो का पति बाहर आ जाता है और अनाज की खोज करने लगता है कि तभी शिकारी चील उसका रास्ता रोक लेता है। क्यों रे चिड़े के बिल्ले, आज दुकान नहीं लगाएगा? कैसे लगाएगा? वो तो अब तक जलकर राख हो गया होगा। इसका मतलब आपने हमारा दुकान जलाया था? क्यों रे चिड़े, तुम मुझसे पैसे मांगेगा? चील नीमो के पति को बहुत मारता है। तुम्हारा दुकान मैंने जलाया था। अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हें भी मिर्च मसाला लगाकर पकाकर खा जाऊंगा। नीमो का पति अपने घर आ जाता है। अजी, ये क्या हो गया? आपको किसने मारा? नीमो के बहुत पूछने पर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। अजी, आपको बच्चों की कसम है, मुझे सच सच बताइए, आपको किसने मारा है? हम राजा जी के पास जाएंगे। बच्चों की कसम देने के बाद नीमो का पति चील का नाम बता देता है। चलिए, हम अभी के अभी राजा जी के पास चलते हैं। दोनों बच्चों के साथ राजा जी के पास आ जाते हैं। नीमो सारी बात राजा जी को बताती है। तुम्हारे पास चील के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि उसी ने ही तुम्हारी दुकान जलाई है और उसी ने ही तुम्हें मारा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता नीमो। नीमो अपने परिवार के साथ वापस अपने घर आ जाती है। चलिए जी, अब हमें इस जंगल में नहीं रहना। नीमो और उसका परिवार रातों रात जंगल छोड़ देता है। अजी, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। स्कूल के सामने नीमो नाम की चिड़िया ने नारियल पानी का ठेला लगाया है। आप उसके पास जाओ और मेरे लिए नारियल पानी लेकर आओ। वैसे तो मैं ही हर 2 दिन बाद वहाँ जाती हूँ और नारियल पानी लेकर आती हूँ, लेकिन आज मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। माया चील के ऐसा कहते ही चील सोच में पड़ जाता है। अजी, क्या हुआ आपको? जाते हो या नहीं? आई? हाय नहीं है, अब जाइए और मेरे लिए नारियल लेकर आइए। अरे हाँ हाँ, अब जा रहा हूँ। चील बाहर आ जाता है। अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ? चील के बहुत खोज करने के बाद उसे एक नारियल का पेड़ दिख जाता है। चील एक नारियल तोड़ लेता है और उसे घर लेकर आता है। अरे, ये कैसा नारियल लाए? इसे तोड़ के नहीं ला सकते थे? अरे माया, नीमो की दुकान पे बहुत रश था, इसलिए मैं ऐसे ही ले आया हूँ। मम्मी, पापा झूठ बोल रहे हैं। ये नारियल पानी कहीं और से लाए हैं। क्या तू ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? क्योंकि मम्मी, पापा ने नीमो आंटी की दुकान जला दी है और उनके पति को भी बहुत मारा है, इसीलिए नीमो आंटी और उनका परिवार जंगल छोड़ के चले गए हैं। अरे ओ बच्चे, तुम कुछ भी क्या बोल रहा है? पापा, ये बात पूरे जंगल में फैल चुकी है और मेरे स्कूल में भी। मेरे स्कूल में मुझसे कोई भी दोस्त बात नहीं कर रहा। अरे मेरी फूटी किस्मत, आप अभी जाओ, जाकर नीमो और उसके परिवार को ढूंढ कर लाओ। जब तक उन्हें ढूंढ कर वापस नहीं ले आते, घर मत आना। अरे बहुत मारा इसने मुझे, अब मैं नीमो और उसके परिवार को कहाँ ढूंढूं? एक काम करता हूँ, जंगल के पंछियों से उनका पता पूछता हूँ। चील अपने इलाके से निकलकर जंगल में आ जाता है। वहाँ उसे कालू, मीनू और लाडो चिड़िया दिख जाते हैं। वो उनके पास आ जाता है। अरे देखो देखो, कौन आया है? क्यों रे बदमाश चील, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब किसकी दुकान जलाने का सोच रहा है या किसी को मारने के इरादे से आया है? लेकिन अगर ऐसा करने का सोचा भी तो इस बार तेरी खैर नहीं, क्योंकि राजा जी ने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं। अगर इस बार तुमने कुछ करने की कोशिश की तो तू गया बेटा। अरे नहीं नहीं चिड़िया, अब की बार ना मैं किसी को मारने आया हूँ और ना ही मैं किसी की दुकान जलाने आया हूँ। उल्टा जो मैंने नीमो और उसके परिवार को तंग किया, उसके लिए मेरी बीवी ने मुझे बहुत मारा है और उल्टा मुझे नीमो और उसके परिवार से माफी मांगने को कहा है। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं कि वो कहाँ पर गए हैं? हम कैसे मान लें? अगर हमने नीमू का पता बता दिया और फिर से तुमने उन्हें परेशान किया, फिर क्या होगा? अरे नहीं नहीं चिड़िया, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम वाकई सच बोल रहे हो
तो चलो अभी राजा जी के पास चलो और वहाँ पर अपनी गलती मान लो। हाँ हाँ ठीक है चलो। सारे राजा जी के पास आ जाते हैं। चील अपनी गलती राजा जी के सामने मान लेता है। ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली है और मैं तुम्हें इसके लिए सजा ये सुनाता हूँ कि तुम नीमो और उसके परिवार से माफी मांगो और उनको फिर से उनकी दुकान खुद बना के दो। चलो हम सब नीमो और उसके परिवार के पास चलते हैं और उनको लेकर आते हैं। नीमो अपने परिवार के साथ अपने माता पिता के पास गई थी। सारे वहाँ पर आ जाते हैं। चील नीमो और उसके परिवार से माफी मांगता है। सारे उन्हें लेकर जंगल वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन चील उनका दुकान फिर से बनाता है। नीमो और उसका परिवार फिर से दुकान चलाने लगते हैं। कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताना और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना।